हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार, डेट है 1 जून, यानी कि यह शनिवार के दिन का ब्लॉग है। यह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 8:30 के लगभग हो रहे थे। तो यहाँ पर जो मेरे मॉर्निंग वाले काम है, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं नहा के आ गई थी सीधे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा हो गई है, तो आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। पूजा वगैरह करने के बाद मैं सोचा चलो मैं पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद फिर जो घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है ना वो करेंगे। अभी बच्चे लोग भी नहीं उठे हैं, बच्चे लोग सो रहे हैं और इस समय पे ना सभी लोग सोए रहते हैं, तो मेरे उतने काम नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं रसोई का काम ही पहले कर लेती हूँ। तो मैं आज भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने भिंडी कट कर ली हूँ। और कुछ ज़्यादा सब्ज़ी होती है ना इस तरह से, तो मैं बैठ के आराम से कट करती हूँ, यानी कि सामने हॉल में ले जा लो और बैठ के कट कर लो ना, तो पंखे के नीचे हो जाता है ये काम। और रसोई में मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी थी ना, तो गैस जल रही थी, तो फ़ैन चालू नहीं कर सकते, इस वजह से मैं हॉल में चली गई थी। और भिंडी काफ़ी सारी थी, तो उसे कट करने में थोड़ा समय लग गया और मैं बैठ के हाशिया से ही भिंडी वगैरह कट करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी जो है मेरी कट गई है। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं रसोई में, तो भिंडी में तड़का लग गया है और भिंडी हमारी भुन भी गई है। भिंडी को पहले मैंने हरी मिर्च और प्याज से ऐसे ही तड़का लगा दी थी और उसे काफ़ी देर भूनने के बाद जब वो अच्छे से भुन जाती है ना, तो फिर हम उसमें ड्राई मसाले डालते हैं। तो ये देखिए हमारी भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और आज मैं बिना टमाटर वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, आम की जो खटाई होती है ना वो डाल के। तो कभी कभी होता है ना इस तरह से सब्ज़ी खाने की इच्छा होती है आम की खटाई वाली, और गर्मियों के समय में अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना मेरा सारा ही बन गया था। उसके बाद फिर मैंने ना रोटियाँ भी सेक ली थी, बर्तन वगैरह और गैस काउंटर सारे ही मैंने साफ़ कर लिए हैं। और अभी जो कुछ एक्स्ट्रा बर्तन निकले हुए थे ना बड़े वाले, तो उन्हें अब हम रख देते हैं, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। मेहमान थे तो मैंने बर्तन निकाले थे कुछ बड़े वाले, तो उनको मैंने रख दी हूँ अब कवर्ड में। बर्तन वगैरह रखने के बाद यहाँ आटा पिस के आया हुआ था, तो ये ऐसे ही रखा था बोरी में, तो इसे मैं डिब्बे में भर देती हूँ। और अभी ना जो आटा है मैं छान के नहीं भर रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि बिना पंखे के 2 मिनट भी बैठना ना मुश्किल हो जाता है। काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, तो इस वजह से मैं ना आटे को ऐसे ही भर देती हूँ डिब्बे में। जब भी रोटियां बनाना हो तो तुरंत छान के बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आटे डिब्बे में भर रही थी और जो मेरा छोटा बेटा है चिकूना, उसे दबा रहा है। मैंने बोली इसे दबा दूँ आटे को, और इसे ना इस तरह से दबाने में मज़ा आता है, ये काम ये बहुत ही अच्छे से करता है। तो देखिए सारा आटा दबा दबा के मैंने भर दी हूँ। और मैं 20 किलो के करीब गेहूँ पिसवाती हूँ, तो ये 1 महीने के लिए हो जाता है। 1 महीने हमारा जो 20 किलो गेहूँ का आटा है ना वो चल जाता है, और ये वाले डिब्बे में 20 किलो आटा आ भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए आटा मेरा सारा ही भर गया है। उसके बाद फिर डिब्बे को मैंने कबर्ड में रख दी हूँ, और अब हम यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। मुझे पोछा वगैरह भी लगाना था, इस वजह से मैंने ना पहले आटा भरने का काम करी हूँ, क्योंकि आटा वगैरह भरो ना तो फिर काफ़ी बारीक बारीक सी ना इधर उधर उड़ ही जाते हैं, तो फिर वाइट वाइट हो जाता है। तो सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, नहीं तो बच्चे लोग इधर की उधर जाते हैं ना, तो फिर पूरे घर में वाइट वाइट निशान लग जाएंगे। और अभी बच्चे लोग उठ गए हैं, उनका नाश्ता भी हो गया है, और मैं जो है ना नाश्ते के साथ ही खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ, यानी कि लंच की। तो इसी तरह मेरी सब्जी रोटी बन जाती है, सिर्फ चावल बनाने का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा वगैरह उठा के झाड़ने के बाद फिर अब हम पोछा लगा लेते हैं, और पोछा मुझे सारी ही घर में लगाना है। तो मैं आज पोछा रसोई से स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी जो काम है ना मेरे हो ही गए हैं, चावल बनते तक जो मेरे बाहर के काम है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रसोई में पोछा लग गया है। उसके बाद फिर हॉल में आ गए हैं हम, तो जो थोड़ी बहुत बेड वगैरह ठीक कर देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग ना यहाँ पूरा दिन ही बैठे रहते हैं, तो चादर वगैरह इधर की उधर खिसक ही जाती है। तो बेड वगैरह ठीक करके जो हल्की फुल्की सी डस्टिंग होगी ना वो करेंगे।
बाकी तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है। और गर्मियों में ना ज़्यादा कुछ काम करने का मन भी नहीं करता है, बस घर ही के काम हो रहे हैं, जैसे कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ़ सफाई, यही काम चलते हैं गर्मियों में, और ज़्यादा कुछ करने की तो इच्छा भी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बेड वगैरह ठीक कर दी हूँ। उसके बाद ये सोफ़े में ना काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि कल मैंने साड़ियाँ धुली थी, जो गेहूँ सूखने के लिए डाले थे ना, तो वो वाली साड़ियाँ हैं ये, तो उनको धुल के ही रखती हूँ मैं। तो सारी ही साड़ियाँ धुल के मैंने कल डाल दी थी, और कल मैं गांव चली गई थी अपनी बहन के यहाँ, तो ये साड़ियाँ तय करने को रह गई थी। तो अभी मैं सारी ही साड़ी तय करके रखूँगी। और ये 4 से 5 साड़ियाँ हैं, कुछ बच्चे लोगों के भी कपड़े हैं, और साड़ियाँ तय करने में ना थोड़ा समय लग जाता है, बाकी छोटे छोटे कपड़े तय करने में उतना समय नहीं लगता है। तो साड़ियाँ ना बैठ के भी तय नहीं होती हैं, खड़े होके ही अच्छे से तय होती हैं, तो मैं खड़े होके ही सारी साड़ियों की तय लगा लेती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पर सारी ही साड़ियाँ तय लग गई हैं, और जो कुछ छोटे मोटे कपड़े हैं ना, जैसे कि ब्लाउज़ वगैरह, टॉवेल वगैरह, काफ़ी छोटे छोटे सारे कपड़े हैं, क्योंकि कल कुछ भी कपड़े तय नहीं हुई थी। कल मैं अपनी बहन के यहाँ से लेट आई, खाना बनाने के बाद फिर हम सो गए थे। रात में फिर कुछ भी काम नहीं करी थी समेटने का, तो वही थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो गया है समेटने के लिए। और बच्चे लोग जहाँ भी पानी पीते हैं ना, तो रात में बॉटलों को यहीं फेंक देते हैं। तो अभी सारी ही बॉटल को ले जाऊँगी और धुल के फिर से भर के फ्रिज में रखना है। तो देखिए यहाँ पर जितना भी सामान था सब उनकी जगह मैं सेट कर दी हूँ। उसके बाद फिर जो सोफ़ा है ना, इसे भी झाड़ के अच्छे से इनके कवर लगा देते हैं। उसके बाद घर में इधर उधर कुर्सियाँ फैली हुई होती हैं, ऐसे कि कई सामान इधर उधर फैले होते हैं ना, तो एक बार मैं पूरे ही घर में नज़र मार लेती हूँ उस घर समेटने के लिए, कि इधर उधर जो भी सामान फैला हो उसे व्यवस्थित कर दें। उसके बाद फिर ये टीवी वाला कैबिनेट है, तो यहाँ भी ना, यानी कि मैं डेली में ही इसे साफ़ करती हूँ, पर यहाँ कुछ ना कुछ डेली में ही रख देते हैं। ऐसे दवाइयाँ, खाली पेपर, जो यूज की चीज़ होती है वो भी रखते हैं, और जो यूज की नहीं होती है ना बच्चे लोग, वो भी रख देते हैं। तो सारी ही चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद हल्का फुल्का सा सभी जगह में कपड़ा मार लेते हैं। तो देखिए जी, टीवी वाला कैबिनेट साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर ये जो विंडो है ना, तो ये इसमें भी काफ़ी धूल जैसी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो हाथों हाथ इसे भी साफ़ कर देते। और हर रोज़ अगर इस तरह से हम 10-15 मिनट अपने घर को देना सफाई करने के लिए, तो हमारा जो घर है ना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है अपने पूरे घर को साफ़ सुथरा रखने की। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के सीधे 4 बजे। तो यहाँ पर हमारी चाय वगैरह हो गई है। चाय पीने के बाद मैंने ना मुंह हाथ धुल के अपने बाल वगैरह बना लिए हैं, और यहाँ मैं बैठ गई हूँ कटहल कट करने के लिए। ये कटहल कल मेरी बहन के यहाँ से आया हुआ था, मैंने आप लोगों को बताई भी थी। तो इसे कट करके रख देते हैं, और ये कटहल जो है ना सुबह बनेगी, क्योंकि इसे ना कट करने में काफ़ी समय लगता है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसे अभी कट करके रख देती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है, ये सुबह की सब्ज़ी बनने के लिए तैयार हो जाएगी। तो कटहल वगैरह कट करने के बाद फिर हॉल में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, यहाँ कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि आज ना सुबह में मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे, और उसके बाद लाइट गोल हो गई। तो आज जो लाइट आई है ना 1-1:30 बजे के करीब आई है, तो यानी कि काफ़ी लेट लाइट आई ना, तो उस वजह से ये कपड़े धुलने के लिए रह गए थे। फिर मैंने सोचा मैं इन्हें शाम को ही धुलूँगी, क्योंकि शाम को भी कपड़े ना 1-1.5 घंटे में ही सूख जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर कपड़े धुल गए थे सारे, तो सारे ही कपड़े मैं यहीं फैला देती हूँ, और ये ड्रायर हो गए हैं, तो इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यहीं पर ये सूख जाएंगे। तो कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पर मैं सेवइयाँ निकाल रही हूँ, और ये वही गांव वाली सेवइयाँ हैं, और ये ना काफ़ी बारीक है, तो ये खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। सेवइयाँ को भूनना है, क्योंकि अब मैं शाम के खाने की तैयारी करूँगी। आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाना है, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है, तो गर्मी ज़्यादा लगती है, इस वजह से ना रसोई में थोड़ा जल्दी ही लग जाओ शाम के खाने के लिए, तो समय से सारे काम भी हो जाते हैं, और उतनी गर्मी भी नहीं लगती, फिर हम रुक रुक के काम करते रहते हैं। तो जी देखिए, मैंने यहाँ पर सेवइयाँ निकाल ली हूँ, और अब इसे भूनना है,
और इसे ना ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं भून सकती, नहीं तो ये फिर नीचे से जलने लगती है। तो ये एक साथ नहीं बनेगी, तो मैंने इसे 2 भाग में बांट दिया है। तो आधी आधी करके मैं इसे 2 बार भूनूंगी। और सेवइयाँ भूनने में ना थोड़ी दिक्कत भी होती है, तो मैं इस तरह से एक करछी ले लेती हूँ और हाथ से कर लेती हूँ। जब गर्म हो जाती है ना, फिर 2 करछी से इसे चलाते हैं। तो ये देखिए हमारी जो सेवइयाँ है ना वो भुन गई है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, जैसे कि डार्क जैसे कलर हो जाता है ना, भुना भुना सा। तो ये उस तरह से हो गई है, हल्की सी ब्राउन सी। तो ये हमारी सेवइयाँ भुन गई थी, तो मैंने उसे एक साइड रख दी हूँ। और ये उस दिन मैंने जो आम का पल्प निकाली थी ना, जिस दिन आम पन्ना बनाया था, तो ये बचा हुआ आम का पल्प है। तो इसका हमें पन्ना बनाना है। तो इसको हमें नमक वाला नहीं बनाना है, इसे हमें शक्कर वाला बनाना है। और इसे हमें गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं रखना है। ये सेवइयाँ के साथ खाने के लिए ठीक रहता है। और इस तरह से हमारे इधर गांव में बनती हैं सेवइयाँ और आम पन्ना खाने के लिए। तो वही मैंने सोचा चलो मैं एक बार बना देती हूँ। तो ये है, इसे ये थोड़े से इसमें ना दाने दाने से थे, मैंने इसे मिक्सी में नहीं चलाई हूँ, तो इसे मैं थोड़ा सा चला देती हूँ तो ये मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर शक्कर और आम पन्ना अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने मीठा टेस्ट कर ली थी, उसके बाद उसे मैंने फ्रिज में रख दी हूँ। उसके बाद ये सेवइयाँ बनाने के लिए हमने पानी उबलने के लिए रख दिए थे पतीले में। तो पानी में उबाल आ गई है, तो ये सारी हैं सेवइयाँ हम इसमें डाल देते हैं। तो देखिए जी हमारी सेवइयाँ में उबाल आ गई थी, और इसमें ज़्यादा नहीं 2 उबाल लेना होता है और सेवइयाँ ना बहुत अच्छे से पक जाती है। तो सेवइयाँ पक गई है, तो इसका जो जितना एक्स्ट्रा पानी है ना, हम इस तरह से छान के निकाल लेंगे, तो जिससे हमारी जो सेवइयाँ है वो खिली खिली बनती है। तो पानी निकालने के बाद सेवइयाँ को मैंने एक परात में पलटा दी हूँ। साथ ही मैंने दूध उबाल ली हूँ, क्योंकि ये आम पन्ना नहीं खाते हैं, और ये आम पन्ना बन के तैयार हो गया है। साथ में बेसन की सब्जी और चावल बना लिए थे। तो ये है हमारा आज रात का डिनर। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए दूध, आम पन्ना और सेवइयाँ। तो सभी लोगों का खाना पीना हो गया है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर अब आती है बारी बर्तन साफ़ करने की, रसोई क्लीन करने की। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं बर्तन साफ़ करने के लिए, और आज 2-2 चीज़ एक्स्ट्रा हो गई ना, तो काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे। तो पहले बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद फिर गैस काउंटर क्लीन करना है। और ये सब करते करते ना अभी 7:15 का टाइम हो रहा है, और वैसे भी इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, उस वजह से मुझे थोड़ी जल्दी ही खाना बनाना होता है। और ये तो खाना खा के चले गए हैं। उसके बाद फिर हम लोगों का खाना पीना हुआ। खाना पीना अब सभी लोगों का हो गया है, तो बर्तन वगैरह धुलने के बाद बस थोड़े बहुत ही काम बचे हैं। और गर्मियों के समय में ना थोड़ी जल्दी ही काम कर लूँ ना, तो ठीक रहता है। काम करने के बाद फिर आराम से बैठे रहो। तो अभी इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, जब तक हमारा जो काम है 8:30 बजे तक हो ही जाता है। ज़्यादा रात नहीं होती है खाने पीने में, सारी ही सफाई हमारी 8:30 बजे तक हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे बर्तन सारे ही साफ़ हो गए हैं। तो अब मैं गैस काउंटर क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरे जो रात के हैं ना सारे ही काम हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।